ऑल इंडिया जो मुस्लिम इत्तेहाद है AIM, वो खुद कॉम्युनल नाम है। इसलिए हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी कॉम्युनल पार्टी के साथ हम जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो वैसे साहब हो। अगर असदुद्दीन वैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदलेंगे तब आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ जाएगी। ना सिर्फ नाम बदलेंगे बल्कि उनके कुछ गतिविधियों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बहुजनों की सरकार, संविधान की सरकार चाहते हैं कि नहीं। वो नाम उनको बदलने में क्या दिक्कत है? आप भारत में रहते हो, भारत का नाम रख सकते हैं, हिंदुस्तान रख सकते थे, इंडिया रख सकते थे। ये मुस्लिम इत्तेहाद का मतलब क्या हुआ? कल कोई हिंदू राष्ट्र का बात करके हिंदूवादी पार्टी बनाएगी। विपक्ष का बैठक हुआ, इंडिया बनाया गया, लेकिन इस पर सवाल उठा, दलित नेता सवाल उठाए और जो मुस्लिमों के रहनुमाई करने वाले हैं वो लोग सवाल उठाए कि विपक्ष यूनाइट हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, लेकिन इसमें जो नेतृत्व करने वाले हैं जो दलितों के नेताओं की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम आया कि मायावती, और उसके बाद से नाम आने लगा चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ आया असदुद्दीन वैसी, कि किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन कैसे ये इंडिया नरेंद्र मोदी को हराएगा। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी मौजूद हैं। और भास्कर जी, आप लोग का टारगेट है नरेंद्र मोदी को हराना, सत्ता से उखाड़ फेंकना, लेकिन विपक्ष इंडिया बनाया है और उस इंडिया में आप लोग को इनविटेशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और नहीं बुलाया गया था, ये उनकी मर्जी है। लोकतंत्र है, सभी को स्वतंत्रता है। आप ताकत का आजमाइश चुनाव में होता है और उस ताकत को आजमाइश का सर्टिफिकेट देने वाला जनता होता है, और जनता किसके साथ है ये तो चुनाव ही तय करेगा। रही बात, हम लोग पहलवान के रूप में हैं, अपना कसरत करके दिखाएंगे कि हम बेहतर पहलवान हैं। आप देख लीजिए, एक तरफ जो है भूरा बाल हटाने वाले लालू प्रसाद, हम लोग तो कहते हैं कि उजला बाल हटाओ। ये सारा जो है गंदगी का जड़, ये आज नौजवानों का समय है। पूरा इंडिया जो है नौजवान बन चुका है, और नौजवान लोगों को, हाँ कुछ लोगों को भी रहना चाहिए, अनुभवी लोगों को। इंडिया जो बनाया गया है अपने बेटों को स्थापित करने के लिए, अपने बीवियों को स्थापित करने के लिए, महागठबंधन, NDA, इंडिया जो भी कहिए, ये सारे कसरत हो रहे हैं। देश लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या है सर? ये पूरे लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यूनाइट कर रहे हैं। और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए? बिहार के विकास के लिए वो तेजस्वी यादव। मैं पूछना चाहता हूँ कि RJD को जो मैंडेट मिला, तो आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं और उनके पास 5 मंत्रालय भी रहता है, तो क्या वो 5 मंत्रालय किसी विधायक को नहीं दिया जा सकता? क्या लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं हैं? 9वीं पास वाले लोगों को ज़्यादा काबिलियत है, और जो पढ़े लिखे विधायक जो जीत के आए हैं उनको मंत्रालय देना उचित नहीं है। ना यादवों में उनके पास कोई नेता है, और ना ही मुस्लिम में है, ना दलित में है। वो रखे इसका आपको कि बुलाया नहीं गया। नहीं, दर्द क्यों रहेगा? देखिए दर्द, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में जब हम लोग आए 2020 में, जब हमारा आगमन हुआ, तो हम इस बात के लिए थोड़े थे कि हमको नीतीश कुमार बुलाएंगे या लालू यादव बुलाएंगे या नरेंद्र मोदी। हम एक मिशन के लोग हैं, मिशन चलाते हैं, बहुजन की बात करते हैं, देश में संविधान का राज हो, इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और जान देने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता तैयार है, जो आप देखते होंगे। संविधान की आप बात कर रहे हैं, असदुद्दीन वैसे भी बड़ा संविधान की बात करते हैं। खबरें चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन वैसी के बात चल रहा है, एक साथ आइएगा आप लोग? क्या दिक्कत है राजनीति में? अरे तो आप बताइएगा ना, आइएगा कि नहीं आइएगा? राजनीति में संविधान के अनुसार कोई भी किसी भी पार्टी से बात कर सकता है, वैचारिक स्तर पर। वैचारिक स्तर पे ऑल इंडिया जो मुस्लिम इत्तेहाद है AIM, वो खुद कॉम्युनल नाम है। इसलिए हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी कॉम्युनल पार्टी के साथ हम जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो वैसे साहब हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो असदुद्दीन वैसी लगातार बात करते हैं कि मुस्लिम दलित एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, आप दलितों के नेता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कम्युनल नाम है उस पार्टी का। क्यों नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो नाम उनको बदलने में क्या दिक्कत है? आप भारत में रहते हो, भारत का नाम रख सकते हैं, हिंदुस्तान रख सकते थे, इंडिया रख सकते थे। ये मुस्लिम इत्तेहाद का मतलब क्या हुआ? कल कोई हिंदू राष्ट्र का बात करके हिंदूवादी पार्टी बनाएगी, तो नाम जब कॉम्युनल होगा तो स्पष्ट है उसका। किस संविधान में लिखा है कि इंडिया रख सकते हैं, हिंदुस्तान रख सकते हैं? मैं आप संदेश देने की बात है, राजनीति संदेश देता है, तो आप क्या संदेश देना चाहे, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारा है आज़ाद समाज पार्टी, मैं भी आज़ाद हूँ,
संविधान के तहत हमें जो आज़ादी मिली हुई है वो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए और हम लेकर रहेंगे। मतलब आज़ाद समाज पार्टी ये चाहती है कि अगर असदुद्दीन वैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदलेंगे तब आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ जाएगी। ना सिर्फ नाम बदलेंगे बल्कि उनके कुछ गतिविधियों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बहुजनों की सरकार, संविधान की सरकार चाहते हैं कि नहीं। अगर उनकी नीयत स्पष्ट हो जाएगी तो ये जनता देख रही है। असदुद्दीन वैसी संविधानिक बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, असंवैधानिक की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किस स्तर तक करते हैं ये इस पर निर्भर करता है। हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है कि संविधान के तहत देश चले और उसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले। इस बात को जो सुनिश्चित करने वाली सरकार जो पार्टियां होगी, हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और इस बात के लिए हमारे राष्ट्रीय कमेटी लगातार तत्पर है। फ्रंट बन रहा है, क्यों नहीं बन सकता? 9 पार्टियां आई हैं। थर्ड फ्रंट में कौन कौन आ रहा है? जंतर मंतर पर कांग्रेस भी आई, सीपीएम भी आई, आरएलडी भी आई, अपना देश पार्टी भी आई, आरजेडी के मनोज झा भी आए। अब इसका क्या कयास आप लोग लगाइए, लेकिन उन्होंने आके खुला समर्थन दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडिया में वो सशक्तिकरण अभी नहीं आ पाई जो होना चाहिए था और होगा भी नहीं। यानी कि अभी भी आप लोग का स्कोप है इंडिया में? स्कोप इंडिया का भी है कि वो हमारे साथ आ जाए, उसके दल भी हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसा भी स्कोप है। चलिए, तो ये वीरेंद्र भास्कर जी है और ये बड़ा आरोप है असदुद्दीन वैसी के पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कि अगर असदुद्दीन वैसी अपने पार्टी का नाम चेंज करेंगे और कुछ गतिविधियों को चेंज करेंगे जो मुखर होकर लगातार बोलते हैं, तब आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो उनके पार्टी का विचारधारा है, जो नाम है, जो जिस प्रकार से उनका बोलने का, बात करने का तरीका है, उस पर आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ अलायंस कर ले और चुनाव लड़ ले। बाकी इसके अलावा जो इन्होंने बात कही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि अभी भी जो विपक्ष इंडिया बनाया है उसमें आज़ाद समाज पार्टी के लिए स्कोप है, या फिर उधर से भी कुछ दल आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। थर्ड फ्रंट जो बनेगा उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी इस पर अपनी राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर ली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।